हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली है। एक पार्ट हम कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, एक पार्ट में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जो सीबीटी मोड में पेपर होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हुआ है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसीलिए मैं डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर आपको करा रही हूँ। इससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पे। वहां इसी तरह के आते हैं कि पहले अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, फिर नीचे हिंदी में। अगर हिंदी चूज किया है तो हिंदी में पहले आएंगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम, स्टार्ट करते हैं। Dash intelligence refers to the ability to recognize and respond appropriate to the moods, temperaments and intentions of other। कौन सी बुद्धि डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो वो कौन सी बुद्धि होती है जिसमें दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, दूसरों के टेम्परामेंट, मूड्स, इंटेंशंस को समझते हैं, तो वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? वो होती है इंटरपर्सनल। कौन सी कहलाती है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? दूसरों के इंटेंशंस को समझना, दूसरों के मूड्स को समझना, दूसरों के टेम्परामेंट्स को समझना। ठीक है, एक होती है इंट्रापर्सनल। इसमें क्या होता है? खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स को समझना। स्पेशल इंटेलिजेंस होता है यानी कोई भी इमेज दिमाग में बनाई और बोर्ड पे उतार दी। इसी तरह लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है जो मैथ में निपुण होते हैं। एक होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो म्यूजिक में निपुण होते हैं। फिर होती है लिंग्विस्टिक जिन्हें भाषा पे पकड़ अच्छी होती है यानी जो भाषाई बुद्धि होती है। ठीक है, और एक होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक जिसमें जिम्नास्टिक आ जाता है। ठीक है, एक होता है नेचुरलिस्टिक जिसमें हमारे फार्मर्स आ जाते हैं। ठीक है, 8 तरह की बुद्धि पे बात किया हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। NEP 2020 proposes that राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी होम लैंग्वेज में या मदर टंग में पढ़ाना चाहिए बच्चे को। तो बात ठीक है, बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, उसकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। ये बात गलत है, एक तरह की भाषा नहीं, मल्टीलिंग्वलिज्म यानी बहुभाषिता यूज होनी चाहिए क्लास में। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुभाषा को बढ़ावा देना चाहिए, मल्टीलिंग्वलिज्म क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज यानी उनकी क्षेत्रीय भाषा एंड मदर टंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। A school gives preferences to boys while selecting students for badminton competition and to girls for music competition. This indicate यानी स्कूल में प्रेफरेंस दी जा रही है, लड़कों को तो प्रेफरेंस दी जा रही है कि तुम बैडमिंटन में जाओगे और लड़कियों को म्यूजिक में प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये क्या शो करता है? लड़कों को बैट बॉल खेलने के लिए बोल रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए बोल रहे हैं, और लड़कियों को आर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, म्यूजिक करने के लिए बोल रहे हैं, या होम साइंस लेने के बोल रहे हैं। तो ये क्या शो करता है? तो बेसिकली ये जेंडर स्टीरियोटाइप को शो करता है या रूढ़िवादिता यानी पुराने जमाने से जो सोच चली आ रही है उसी को फॉलो करते हैं। ये बायसनेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कंटिन्यूअस सतत और व्यापक मूल्यांकन में से इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, सही बात है। प्लानिंग करना, इवैल्यूएशन करना, मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड और अभिलेख को तैयार करना, सही बात है। पीरियडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये बात गलत है, बच्चे को रैंक नहीं करना है, ना ही बच्चे को लेबल करना है। ठीक है, ये गलत बात है, नेगेटिव रेस्पॉन्स होता है ये।
ऑप्शन नंबर 4 इंटीग्रेटिंग विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, यानी इंटीग्रेट करके पढ़ाना, ठीक है। एनवायरमेंट से लिंक करके पढ़ाना, इंटीग्रेट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़ाना, तो ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा यहाँ सही होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, ना ही लेबल करना है और ना ही रैंक करना है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा यहाँ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020? ए, प्राइमरीली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल, तो ये गलत बात है। NEP रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं करती है, ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, लर्न टू लर्न की बात करती है, मेटाकॉग्निशन की बात करती है। एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, ये बात भी गलत है। कंटेंट पे फोकस नहीं करते हैं, ये एनवायरमेंट से लिंक करके पढ़ाते हैं बच्चे को, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, एक्टिव होता है बच्चा। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास पे ये ध्यान देते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। NEP 2020 बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, यानी हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, हर तरह का डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ सही है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू एंड ऑफ द ईयर, तो ये बात गलत है, इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। एंड ऑफ द ईयर होता है समेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट, तो इस चीज को NEP नकारती है कि सुमेटिव बच्चे का सुमेटिव असेसमेंट नहीं कराना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देना है। किसे देना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है बच्चे का क्लास के दौरान आकलन करना, यानी ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। साथ के साथ बच्चे का आकलन होता रहेगा, तो उसमें रिमेडी भी देते रहेंगे बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी? भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो कौन सा कानून का है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन इन अ प्राइमरी क्लासरूम? इंक्लूजन क्या होता है? एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी बच्चों को एक क्लास में बैठाकर पढ़ाना, चाहे वो डल हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, किसी भी क्लास से आता हो, किसी भी सोसाइटी से आता हो, किसी भी एनवायरनमेंट से आता हो, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। टीचर प्रमोट्स द यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली, तो ये गलत बात है। स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। टीचर होल्ड्स प्रेजुडिस टुवर्ड्स चिल्ड्रन फ्रॉम सर्टेन कास्ट ग्रुप, तो कुछ ही शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वग्रह रखती है, कुछ ही जाति के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, तो ये बात भी गलत है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक अवस्थाओं वाले बच्चों की कोई अपेक्षा नहीं होती, यानी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती उनसे, तो उन्हें तो इंफीरियर फील होगा, तो ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4 बचा, टीचर प्रैक्टिसेस कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी, ठीक है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सेट इफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस अ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्या विशेषता है? लर्न्स रैपिडली एंड रिटेन्स, जल्दी याद करता है। इज अलर्ट, कीनली ऑब्जर्वेंट एंड रेस्पॉन्ड क्विकली, यानी अच्छे से रेस्पॉन्स करता है, इंटेलिजेंट है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। परफॉर्म बेटर विद एक्सीलरेशन, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। शीघ्रता से सीखता है, यानी जल्दी सीखता है, उसे याद भी जल्दी होता है। सतर्क है, अटेंटिव है, ज्यादातर आंसर देता है, तुरंत आंसर देता है। और क्यूरियोसिटी है बच्चे के अंदर, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्वेश्चंस पुट आउट करता है, बारीकी से आलोचना करता है, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे थर्ड में मर्ज है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजी स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद सेवर विजुअल इंपेयरमेंट? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए कौन सी इफेक्टिव पेडागोजी नहीं है? नोट पे भी ध्यान देना है। स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल स्पष्ट बोलना, तो अच्छी बात है। जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है वो सुन तो सकते हैं। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट, 3 डायमेंशनल मैप्स और चार्ट को टच एंड फील करके पढ़ सकते हैं।
फेल्ट बुक एंड फेल्ट बोर्ड्स, यानी छू के किताबों को पढ़ सकते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन गलत है। जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है उसे हम पीपीटी से पढ़ाएंगे तो वो कैसे पढ़ पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट पूछा था उसमें। क्वेश्चन नंबर 20, assertion A, teacher should provide diverse learning opportunities to facilitate meaningful learning for all children. रीजन क्या है? all children have the potential to learn. टीचर प्रोवाइड करता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चे को जिससे वो मीनिंगफुल लर्निंग कर सके। रीजन है कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है सीखने का, बात सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या ए की है, ए की बी में है। शिक्षिका को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, थैंक यू।